एक बार एक छोटे से गांव में रफीक नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सायरा और 4 बच्चों के साथ रहता था। यह परिवार एक सादगी भरी और मेहनत से भरी जिंदगी जीता था। रफीक के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह फसल उगाता और परिवार की जरूरतें पूरी करता था। सायरा एक नेकदिल और सच्ची औरत थी जो अपने बच्चों और शौहर का भरपूर ख्याल रखती थी। उनकी जिंदगी में धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके घर में सुकून और मोहब्बत की दौलत थी। रफीक के पास एक प्यारी सी गाय थी जो बच्चों को दूध और परिवार को खुशी देती थी। उनकी जिंदगी अपने हाल में चल रही थी, लेकिन एक दिन गांव में बहुत भयानक तूफान आ गया। इस तूफान ने रफीक की फसलें तबाह कर दी। उसकी मेहनत और सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। रफीक बहुत परेशान था क्योंकि अब उसके पास घर चलाने का कोई और जरिया नहीं बचा था। सायरा ने अपने शौहर की परेशानी देखी तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें इस आजमाइश में सब्र दे और हमारे हालात को बेहतर बना। रफीक ने गांव के लोगों से मशवरा किया और सोचा कि शायद घर में मौजूद पुरानी चीजें बेचनी पड़ेंगी ताकि कुछ खर्चा चल सके। सायरा ने कहा, हमारी प्यारी गाय हमारे बच्चों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हालात बिगड़ने पर हमें इसे भी बेचना पड़ेगा। यह सुनकर रफीक का दिल दुख से भर गया क्योंकि वह जानता था कि गाय का मतलब बच्चों की खुशियां थीं। लेकिन सायरा ने उसे तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें रास्ता दिखाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो पुरानी चीजें खरीदता था। रफीक ने सोचा कि अगर वह गाय को बेच दे तो शायद कुछ पैसे मिल सकें। सायरा ने भी यह फैसला मंजूर कर लिया, लेकिन वह अंदर से बहुत दुखी थी। रफीक गाय को बेचने का मन बना चुका था और उसे व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने गाय को देखा और कहा, यह तो बहुत प्यारी और सेहतमंद गाय है, क्या तुम वाकई इसे बेचना चाहते हो? रफीक ने दुखी मन से जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम एक ईमानदार आदमी लगते हो। मेरे पास एक बड़ी जमीन है और मुझे एक मेहनती इंसान की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा और तुम्हें गाय बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रफीक की आंखें नम हो गईं। अल्लाह ने उसे मुश्किल वक्त में मदद दी थी और उसे अपनी गाय बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। वह खुशी खुशी घर लौटा और सायरा को यह खुशखबरी सुनाई। सायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी दुआ कबूल हुई और उनकी मुश्किलें हल हो गईं। रफीक ने जिम्मेदारी से काम करना शुरू किया और जल्द ही उनके हालात बेहतर होने लगे। उनके मेहनत और ईमानदारी के कारण उनकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। गाय अभी भी उनके घर का हिस्सा थी, जो बच्चों की खुशी और सायरा व रफीक के लिए सुकून का सबब बनी रही। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सच्ची नीयत, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे के साथ हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।